इंसान बनकर जियो, एक दूसरे के लिए। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बडगाम से। खबर के मुताबिक एनआईए की कार्रवाई जारी है और एनआईए की कार्रवाई में एनआईए ने तहसील सुईबुग में कार्रवाई की है और सलाउद्दीन के बेटे की ज़मीन को अटैच किया गया है। सैयद सलाउद्दीन के बेटे की ज़मीन को अटैच किया गया है। शाहिद यूसुफ की ज़मीन अटैच कर दी गई है और हिज़्बुल मुजाहिदीन का सरबराह सैयद सलाउद्दीन के बेटे की ज़मीन को अटैच किया गया है। बडगाम से इस वक्त एक बड़ी खबर है। एनआईए की कार्रवाई के हवाले से ये बड़ी खबर है और जो खबर है उसके मुताबिक सलाउद्दीन के बेटे सैयद अहमद शकील की जायदाद कुर्क की गई है और एनआईए की टीम लगातार इसमें लगी है। श्रीनगर और बडगाम में जायदाद कुर्क, बडगाम में ये जायदाद कुर्क करने की खबर अब आ रही है। खबरों के मुताबिक बडगाम में सलाउद्दीन के बेटे की ज़मीन को अटैच किया गया है और एनआईए ने तहसील सुईबुग में ये कार्रवाई जो है उसे अंजाम दिया है। सलाउद्दीन की बेटी की ज़मीन है जिसे अटैच किया गया है और ये हिज़्बुल मुजाहिदीन के जो लीडर हैं सैयद सलाउद्दीन, उनके बेटे की ज़मीन ये कुर्क की गई है। तो एनआईए की ये कार्रवाई लगातार जारी है। श्रीनगर में भी और बडगाम में भी जायदादें कुर्क हुई हैं और बडगाम में सलाउद्दीन के बेटे शाहिद यूसुफ की ज़मीन अटैच की गई है। यूएपीए के तहत एनआईए की ये कार्रवाई जारी है। एनआईए की कार्रवाई के मुतालिक ये खबर आप देख रहे हैं। इस वक्त ये आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH पर। सलाउद्दीन के बेटे सैयद अहमद शकील की जायदाद कुर्क की गई है। सलाउद्दीन के बेटे की बडगाम में जो ज़मीन है सुईबुग में उससे अटैच किया गया है। शाहिद यूसुफ की ज़मीन अटैच कर दी गई है और हिज़्बुल मुजाहिदीन का सरबराह सैयद सलाउद्दीन जो है उसके बेटे की ज़मीन को अटैच किया गया है और ये इस वक्त बडगाम में जो कार्रवाई जारी है एनआईए की उससे जुड़ी ये खबर आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव खबर है न्यूज़ 18 JKLH पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तहसील सुईबुग में ज़मीन को अटैच किया है। ये ज़मीन सलाउद्दीन के बेटे की ज़मीन है। सैयद सलाउद्दीन के बेटे की ज़मीन है। शाहिद यूसुफ की ज़मीन को अटैच कर दिया गया है। न्यूज़ 18 JKLH पर इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज़ 18 JKLH पर और ये तस्वीरें जो है वो एनआईए की जो कार्रवाई चल रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की जो कार्रवाई है उसके मुतालिक तस्वीरें हैं और तस्वीरों में ये दिखाया जा रहा है कि एनआईए की टीम किस तरह से उस इलाके में गई हुई है और एनआईए की टीम ने यह कार्रवाई जो है उसे अंजाम दिया है। सैयद सलाउद्दीन के बेटे की ज़मीन को अटैच किया गया है। तो ये जो कार्रवाई है वो यूएपीए के तहत कार्रवाई हुई है जिसे एनआईए ने इसे अंजाम दिया है। यूएपीए के तहत ये कार्रवाई की जा रही है जिसे एनआईए ने अंजाम दिया है। श्रीनगर में पहले प्रॉपर्टी अटैच करने की खबर आई और अब खबर है कि बडगाम में भी सैयद सलाउद्दीन के बेटे की ज़मीन को अटैच किया गया है। सलाउद्दीन के बेटों की जायदादें कुर्क हो रही है। आबिद हमारे नुमाइंदे इस फोन लाइन पर जुड़ चुके ज़्यादा जानकारी के साथ। आबिद, क्या और तफसीलात मिल रही हैं? विशाल, बिल्कुल हम मौके पर मौजूद है। जिस तरह से रामबाग में बेटे की प्रॉपर्टी सीज की गई है उसी तरह की यहाँ पे भी एनआईए की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये उनके बेटे की अराजी है, 2 कनाल एग्रीकल्चरल लैंड है और एनआईए की टीम आप देखिए इसे अटैच किया जा रहा है। 2 कनाल अराजी शाहिद यूसुफ सनाफ सैयद सलाउद्दीन उसको यहाँ पर अटैच किया गया है। एनआईए की टीम यहाँ पर मौजूद है। आप ये लाइव तस्वीरें देखिए, ये एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जैसे हम कह रहे थे जो भी टेरर एक्टिविटीज है उन पर कदगन लगाने के लिए जैसे सरकार की पॉलिसी लगातार जारी है उसी पॉलिसी के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सुईबुग का इलाका है जहां पर सलाउद्दीन रहने वाला है और उनके बेटे की प्रॉपर्टी शायद उसकी ये अराजी है, इसे सील किया जा रहा है। थोड़ा सा हम आपको बताएं, यहाँ पर एनआईए की टीम के साथ साथ पुलिस भी मौजूद है और रेवेन्यू की टीम मौजूद है। यहाँ पर ये जो कार्रवाई ये अमल में लाई जा रही है, जैसे मैंने पहले ही कहा था, जिस तरह से सुबह उनके बेटे की रामबाग में प्रॉपर्टी सील की गई है उसी तरह की यहाँ पर भी अब कार्रवाई हो रही है। अब उससे दूसरे बेटे शाहिद यूसुफ की भी जो एग्रीकल्चर लैंड
लैंड है उसको सीज किया गया है। यहाँ पर आप अटैचमेंट बोर्ड लगा है, थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि 2 कनाल लैंड जो इसका खाता नंबर 677 है, रेवेन्यू स्टेट सेबुक तहसील बड़गाम जिला में ये कायम है अभी। और यहाँ पर जो शाहिद यूसुफ है सलाउद्दीन का बेटा, उसकी प्रॉपर्टी ये है क्योंकि सईद सलाउद्दीन एक लिस्टेड टेररिस्ट है। अंडर यूएपीए 1967 एक्ट के तहत ये प्रॉपर्टी यहाँ पर सील की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से सरकार लगातार कह रही है टेरर एक्टिविटीज के खिलाफ वो कार्रवाई कर रही है और ये बताया जा रहा है कि ये अनलॉफुल एक्टिविटीज में ये मुलवस थे और अब उसकी प्रॉपर्टी को ये सील किया जा रहा है। विशाल, मैं आपको बता दूं क्योंकि सैबुक एक ऐसा इलाका रहा है जहां पर सैयद सलाउद्दीन रहने वाले हैं, क्योंकि अब वो पाकिस्तान में है और वहां से वो जिस तरह से टेरर एक्टिविटीज वो कार्रवाई वहां से अमल में ला रहे हैं और जिस तरह से सरकार अब कदगन लगा रहा है, जिस तरह से कार्रवाई अमल में लाई जा रही है उन टेरर एक्टिविटीज पे काबू करने के लिए, और ये उसकी एक पहले लगातार इस तरह की कार्रवाइयां वादी के मुख्तलिफ मकामात पर हो रही है। इससे पहले भी हमने देखा आज सुबह से ही जो NIA की टीम है वो सईद सलाउद्दीन के जो उसकी प्रॉपर्टी है उससे मुंसलिक उसके रिश्तेदार है वो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी वैसा जी आबिद, शाहिद यूसुफ के हवाले से कुछ आप बताएं। शाहिद यूसुफ इन दिनों कहाँ है जिसकी जमीन को अटैच किया जा रहा है? हम इस वक्त बड़गाम में मौजूद है जहाँ पर जी बिल्कुल, शाहिद यूसुफ वो भी एक सरकारी मुलाजिम था, उसको भी नौकरी से बरतरफ किया गया था और उसको भी फिलहाल वो भी जेल में है। और ये उसकी प्रॉपर्टी जो थी यहाँ पर सैबुक में, क्योंकि उनकी रिहाइश ये है वो यहाँ पर रह रहे थे, वो भी फिलहाल क्योंकि हाल ही में जो इससे पहले कार्रवाई की गई थी उनके बेटों को बरतरफ किया गया था नौकरी से, तो ये भी एक था जो बरतरफ हुए थे और उसी का वो ही केस चलता रहा। तो ये जो अराजी है या शाहिद यूसुफ या कोई भी और जो टेरर एक्टिविटीज में मुलव्वस थे उस कार्रवाई में ये उस केस के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फिर से क्योंकि हम मौके पर बिल्कुल मौजूद है, NIA की टीम यहाँ पर अभी ये जो अराजी है बिल्कुल सैबुक का जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पर ही इसकी ये अराजी है। यहाँ पर ये अराजी इसको सील किया जा रहा है, अटैच किया जा रहा है और यहाँ पर रेवेन्यू की टीम खुद ये बोर्ड नस्ब कर रही है। ये बिल्कुल हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं विशाल। जी आबिद, ये जो खबर ये भी है कि अभी तो बडगाम में ये ज़मीन जो है वो अटैच किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ खबर थी कि बडगाम के अलावा भी शायद श्रीनगर में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ अटैच की गई है। तो क्या ये दोनों सैयद सलाउद्दीन के इसी बेटे शाहिद यूसुफ की प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों जगहों पर? क्योंकि जो सुबह की प्रॉपर्टी थी वो उसके दूसरे बेटे की थी वहाँ रामबाग में, और ये शाहिद यूसुफ यहाँ पर रह रहे थे और उनकी अराजी यहाँ पर थी। क्योंकि सुबह एक बेटे की जो प्रॉपर्टी है वो अटैच की गई है, अभी दूसरे बेटे की जो प्रॉपर्टी है वो अटैच की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका। आबिद, आप कुछ अगर और बताना चाहें, क्या ये कार्रवाई अभी जारी रहेगी, क्या अगले रोज भी कार्रवाई जारी रहेगी? अगर कुछ तफसीलात और हो तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल विशाल, जिस तरह से सरकार की पॉलिसी ही है टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी उन्होंने इख्तियार की है, ये कार्रवाई तो चल रही थी, इससे आगे भी चलेंगी और उसी कार्रवाई के तहत ये जो यहाँ पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है वही सिलसिला यहाँ पर जारी है। और जिस तरह से मैंने सुबह ही कहा था सैबुक एक ऐसा इलाका रहा है क्योंकि सईद सलाउद्दीन की रिहाइश यहाँ पर थी, काफी सेंसिटिव इलाका था और इस इलाके में पहले ही काफी सारी पॉजिटिव सरगर्मियां देखने को मिली है। जैसे हाल ही में मेन चौक सैबुक में सईद सलाउद्दीन के घर के बाहर बिल्कुल वहां पर तिरंगा लहराया गया था मेन चौक में। उस टाइम लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली थी, लोगों ने काफी उसका समर्थन किया था, लोगों ने काफी खुशी का इजहार किया था। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे इस तरह की जो कार्रवाई अब आ रही है, जिस तरह से अब लोग भी अब सामने आ रहे हैं, सरकार की पॉलिसियों का सपोर्ट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कामयाबी है सरकार के लिए। और ये फिर से हम क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें है क्योंकि एक सैबुक का इलाका है, सैबुक में बिल्कुल जो एग्रीकल्चरल लैंड है इसको ये सील किया जा रहा है। आप खुद देख लें किस तरह से जो ये NIA की
टीम है ये यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है। कुछ मकामी लोग भी आए थे, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखेंगे इस तरह की कार्रवाई अगर होती थी तो कहीं ना कहीं ये डर रहता था लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन इस तरह से अभी कुछ नहीं है। मकामी लोग भी कुछ यहाँ पर मौजूद है, वो भी आराम से इस कार्रवाई को देख रहे हैं। और ये फिर से हम आपको ये तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि ये तस्वीरें सबसे पहले की है, न्यूज़ 18 पर हम पहले दिखा रहे हैं ये तस्वीरें बिल्कुल नाज़रीन तक। और फिर से ये अटैचमेंट बोर्ड यहाँ पर लगाया जा रहा है। एनआईए की टीम इसको खुद नस्ब कर रही है। फिर से हम आपको यहाँ से दिखाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा पुलिस मौजूद है यहाँ पर, एनआईए की टीम मौजूद है, इसके अलावा रेवेन्यू की टीम मौजूद है। और अगर आप देख पाएंगे थोड़ा बहुत जो मकामी लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई अगर हम इससे पहले देखते थे तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन या सिक्योरिटी एजेंसी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम रहती थी, उनका खदशा रहता था। लेकिन जिस तरह से अभी यहाँ पर नॉर्मली ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है तो आप खुद समझते हैं कि कितनी बड़ी कामयाबी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जी विशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका आबिद इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।